अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आज हमारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 होगा और ये फोटोकेमिकल स्मोग से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिकल स्मोग से। फोटोकेमिकल स्मोग टाइप है स्मोग की, और स्मोग किसको कहते हैं? ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध, तो ये दोनों मिल जाए इसको स्मोग कहते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोग टाइप है एक स्मोग की जो पैदा होती है जब अल्ट्रा वायलेट लाइट जो सूरज से आ रही हो वो रिएक्शन करे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ माहौल में, यानी सूरज की रोशनी आते हुए रास्ते में फिजा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जब रिएक्शन करेगा, इसके नतीजे में फोटोकेमिकल स्मोग बनेगा। ये ब्राउन हैज यानी ऐसा एक जाल की तरह नज़र आती है और ये बहुत वाज़े होती है सुबह के टाइम में और जोहर के बाद, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ डेंस पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा आबादी हो, वो इलाके गर्म भी हों। अब इस डायग्राम में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सोलर रेडिएशन जब सूरज से आती हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को तोड़ देती हैं। अब ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो फिजा में है वो या तो वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनकर एसिड रेन का वजह बनेगा, या फिर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे और एटॉमिक ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ये एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ओजोन बनाएगा जो ग्राउंड लेवल ओजोन बनाने की वजह बन सकती है। इसी तरह ये ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलकर पेंज यानी पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स बना सकती है जो अगेन खतरनाक केमिकल्स होते हैं। तो अब हम इसके बनने को डिस्कस करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोग बनती है कम्प्लेक्स प्रोसेसेस से गुजरकर, ताहम इसका सोर्स बहुत वाजे होता है, यानी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा हिस्सा फोटोकेमिकल स्मोग का जो है वो गाड़ियों से आ रहा होता है या कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स और कुछ दूसरे पावर प्लांट्स भी इसको पैदा कर रहे होते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार होती है उन एरियाज़ में जो गर्म टेम्परेचर वाले इलाके हों। तो फोटोकेमिकल स्मोग वहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। ये बनती है सुबह के टाइम जब बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग गाड़ियाँ चलाकर अपने कामों पर जा रहे हों। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं गाड़ी के इंजन में और फिर दाखिल होते हैं फिजा में, जो फिर कंबाइन होते हैं वहाँ पर वाटर वेपर्स के साथ नाइट्रिक एसिड बनाते हैं या रिएक्शन करते हैं सनलाइट के साथ और एटॉमिक ऑक्सीजन बनाते हैं जो बाद में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बनाती है, जैसा हमने रिएक्शन में डिस्कस किया। और नाइट्रिक एसिड जो है फिर ये बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आ सकती है एसिड रेन बनकर, या जो है ये स्मोग की शक्ल में फिजा में मौजूद रहती है। अब डायरेक्ट पैदाइश जो है गाड़ियों के ज़रिए से स्मोग की शहरों के ऊपर, सिटीज़ के ऊपर, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर रही होती है लोगों के लिए। गर्म दिनों में मैं इसको ज़रा बैक करता हूँ। गर्म दिनों का मतलब होता है कि ज़्यादा फोटोकेमिकल स्मोग, मतलब जितना गर्म दिन होगा फोटोकेमिकल स्मोग उतना ही ज़्यादा होगा, ख़ास तौर पर डेंस पॉपुलेशन वाले इलाकों में जहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहते हों। इसी तरह जो है अर्बन पॉपुलेशन यानी जहाँ पर शहर वगैरह हो वहाँ पर भी जो है ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये वही डायग्राम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सनलाइट जो है ज़मीन की तरफ आती है, फिर ये गाड़ियों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मोग बना रही होती है। अब हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स खारिज होते हैं जलने से फॉसिल फ्यूल्स के, और इसी तरह जो है नेचुरली इसके सोर्सेज भी होते हैं जैसा कि वोल्केनोज और फॉरेस्ट फायर्स, आतिशफशा पहाड़ और इसके साथ जंगलात का जल जाना, और ये सबसे बड़ी मिकदार पैदा करती हैं पोल्यूटेंट्स के शहरों के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा मसला भी है। इसी तरह कुदरती तौर पर खारिज होने वाले जो इमिशंस है या पोल्यूटेंट्स है वो तो स्प्रेड होते हैं पूरे बड़े एरियाज तक,
और जब ये पोल्यूटेंट्स एक्सपोज हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फिर इनके साथ मिलकर एक कम्प्लेक्स सीरीज बनाते हैं रिएक्शंस का हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और पैदा कर रहे होते हैं कंपोनेंट्स फोटोकेमिकल स्मोक के। और ये मिक्सचर बनाते हैं ओजोन का, नाइट्रिक एसिड का, अल्डिहाइड्स का, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स का, और इसी तरह दूसरे पोल्यूटेंट्स वगैरह का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पेंस ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स को फिजा के अंदर, और इसी तरह इंसानों के फेफड़ों के अंदर भी ये रिएक्शंस कर रहे होते हैं। इनकी थोड़ी सी मिकदार इन केमिकल्स की असर डालती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, इंसानों और एनिमल्स के, और डैमेज करती है फसलों और दरख्तों को भी। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक बहुत बुरे असरात रखता है, क्योंकि ये कंबाइन होती है हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और केमिकल्स जो इसमें मौजूद होते हैं ये बनाते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो फिर आंखों में इरिटेशन पैदा करते हैं। इसी तरह रेडिकल्स जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं ये इंटरफेयर मिलते हैं नाइट्रोजन साइकिल के साथ, और फिर रोकते हैं नाइट्रोजन साइकिल को ग्राउंड लेवल ओजोन के डिस्ट्रक्शन के से। यानी ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन है उसके डिस्ट्रक्शन होना लाजमी है ताकि उसके बुरे असर से बचा जाए, लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक इसके डिस्ट्रक्शन को भी रोक देता है। और दूसरे इफ़ेक्ट्स में इसके विजिबिलिटी का नज़र आने का कम हो जाना, इसी तरह रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ग्राउंड लेवल ओजोन भी इस दौरान पैदा होती है जो मुख्तलिफ असरात रखती है इंसानी सेहत पर। अब ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होता है इसके लिए मैं एक और लेक्चर तैयार कर चुका हूँ और वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इफ़ेक्ट्स इसके पढ़ते हैं इन्वायरमेंट पर। फोटोकेमिकल स्मोक बहुत ख़तरनाक असरात रखती है माहौल पर। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की कलेक्शन जो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर होती है वो वजह बनती है मुख्तलिफ मसाइल का पौधों और एनिमल लाइफ के लिए। कुछ प्लांट्स जैसा कि तंबाकू हुआ, टमाटो हुआ, इसी तरह स्पेनेच हुआ, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं ओजोन के लिए, यानी ओजोन से बहुत जल्दी मुतासर होते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक तबाह कर देती है इनसेंसिटिव क्रॉप्स को, दरख्तों को और दूसरी सब्जी को। ओजोन वजह बनती है नेक्रोटिक पैटर्न्स का अपर सरफेस पर दरख्तों वगैरह के। मतलब क्या हुआ कि दरख्तों वगैरह के जो पत्ते होते हैं उनकी ऊपरी सतह को ये ख़त्म कर रही होती है, मार रही होती है। इसी तरह ग्राउंड लेवल ओजोन इंटरफेयर करती है ग्रोथ के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ दरख्तों के। और इस फोटोकेमिकल स्मोक के असर एनिमल्स पर भी इसी तरह होते हैं और इंसानों पर, क्योंकि ये कम कर देती है लंग्स कैपेसिटी को और लंग्स की इलास्टिसिटी को, लचक को, सांस लेने में मसाइल पैदा होते हैं। अब हेल्थ इफेक्ट्स फोटोकेमिकल स्मोक ये मुख्तलिफ किस्म के इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुंचा सकता है लंग्स और हार्ट को, यानी ऐसे नुकसान कि जिसका फिर कोई इलाज ना हो। इसी तरह थोड़ी देर के लिए अगर एक्सपोजर हो जाए फोटोकेमिकल स्मोक का तो इससे भी बुखार जैसे असरात पैदा हो सकते हैं बड़ों और नौजवान दोनों पर। और ये वजह बनती है पेनफुल इरिटेशंस का, यानी तकलीफ दे इरिटेशंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, सांस के नालियों पर, फेफड़ों पर। ये कम कर देती है लंग्स के काम को और इसी तरह सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है। ये बहुत ज़्यादा एविडेंट यानी बहुत ज़्यादा उस वक़्त होती है जब लोग एक्सरसाइज कर रहे हों या काम कर रहे हों बाहर, क्योंकि बाहर जब फोटोकेमिकल स्मोक होगा उसमें काम करने से वो या एक्सरसाइज करने से फोटोकेमिकल स्मोक से ज़्यादा मुतासर होंगे। हाई लेवल स्मोक का ये स्टार्ट कर देती है एस्थमा यानी दमे के अटैक्स को, क्योंकि स्मोक वजह बनती है इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी एलर्जेंस के लिए। यानी स्मोक जो है एलर्जेंस जो सांस के मसाइल पैदा करते हैं, एलर्जेंस एलर्जी पैदा करने वाले चीज़ों को कहते हैं। तो फिर जो है स्मोक की वजह से एलर्जेंस के लिए बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दमे के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। अब एहतियातें क्या की जा सकती हैं? तो प्रिकॉशनरी स्टेप्स यानी एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जा सकती हैं ताकि बचा जाए असरात से फोटोकेमिकल स्मोक के। इसके लिए फ़ोटोकेमिकल स्मोक कम
कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा होता है सुबह के टाइम में या शाम के वक्त में। इसलिए एक्सरसाइज करना या बाहर के काम करने के लिए, प्लानिंग आउटडोर्स बाहर के काम करने के लिए यही टाइम मुनासिब है कि इस टाइम में किया जाए जहां पर कम से कम स्मोक का एक्सपोजर हो, कम से कम स्मोक बॉडी के अंदर इंटर होने का खतरा हो। इसी तरह गाड़ियों से और दूसरे व्हीकल से बहुत बड़ी मिकदार में स्मोक बन रही होती है, तो कम करना चाहिए डेली पोल्यूटेंट इमिशन को, यानी गाड़ियों के इस्तेमाल को थोड़ा सा कम करना चाहिए और उनके बजाय कारपूल्स यूज़ करने चाहिए, यानी ऐसी गाड़ियां जिसमें एक वक्त में ज़्यादा लोग सफ़र कर सके। और इसी तरह मेंटेन यानी बेहतर रखना चाहिए अपनी गाड़ियों की कंडीशन को। इसी तरह दूसरे छोटे काम, छोटे छोटे स्टेप्स, जैसा कि अच्छी तरह सील करना ढक्कनों को केमिकल प्रोडक्ट्स से जिसमें से केमिकल्स निकलने का खतरा हो, जैसे गार्डन केमिकल्स हुए, सॉल्वेंट्स हुए, हाउस घरों के अंदर जो क्लीनर्स हुए। इसी तरह इससे मिनिमाइज हो जाएगा एवेपोरेशन केमिकल्स का, यानी कम केमिकल्स फिजा में दाखिल होंगे और रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा स्मोक। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।